23 लाख छात्रों के साथ नाइंसाफी है या फिर सिस्टम की हार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीट री एग्जाम 2026 की के फिर से एग्जाम हुए थे, री एग्जाम, और वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स तक के मदद लिए गए। इसके अलावा थर्ड लेयर की सिक्योरिटी की बात कही गई और जो है स्कॉट की गाड़ी के माध्यम से क्वेश्चन जो है बिहार के 35 शहरों में पहुंचे। 16 जून को पटना एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के विशेष विमान से क्वेश्चन लेकर एनटीए से क्वेश्चन लेकर एयरफोर्स की स्पेशल टीम पटना एयरपोर्ट पर 16 जून को लैंड करती है। उसके बाद बिहार के 35 परीक्षा केंद्रों पर बारी बारी से वो क्वेश्चन पहुंचता है, लेकिन फिर से उसी नीट एग्जाम में खेल हो गया है, बड़ी धांधली हो गई है और ऐसा सेटिंग हुआ है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज और बात कर रहे हैं हम नीट री एग्जाम 2026 में किस कदर मामले हुए। जी हां, नीट री एग्जाम में एम से लेकर पीएमसीएस तक के छात्र सॉल्वर बन गए और कहानी यहीं से स्टार्ट नहीं होती है। बिहार के 35 शहरों के 331 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 1,56,000 के आसपास परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों थे। सिर्फ पटना में 95 परीक्षा केंद्र थे, जहां 46,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ से लेकर सेंट्रल फोर्स लगी थी। एयरफोर्स के विशेष विमान से क्वेश्चन लाया गया और टेलीग्राम तक बंद कर दिए गए। स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। सीएम सम्राट कहें कि हम 3 दिन से सोए नहीं हैं नीट की एग्जाम ठीक ढंग से करवाने को लेकर, और पटना के तमाम जगहों पर सेंटर्स बने। लेकिन कहना था कि छात्रों का आशंका जिस बात को लेकर था, जिसका डर था, वही हुआ। बिहार के लखीसराय से इतना बड़ा खेल हुआ कि इसके गिरोह में 30 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। हम आपको तमाम बातें बताएंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, कहां अंजाम तक पहुंचा, कौन किस कदर इस लिंक में फंस गया, कितने रुपए में डील थी। जी आपको बता दें कि एनटीए इस परीक्षा में जो है वो आयोजित करवाती है और परीक्षा केंद्र पर जो है आपके बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिए जाते हैं। पहले तो साइन होता था, सिग्नेचर, अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है, फिंगरप्रिंट। और फिंगरप्रिंट में आपको बता दें कि एनटीए ने ईडीसीआईएल को इसका टेंडर दिया, लेकिन ईडीसीआईएल ने इनोवेटिव व्यू कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दे दी। अब देखिए, यहीं से खेल शुरू होता है। इनोवेटिव व्यू ने किया क्या कि उनके जितने भी अटेंडेंस वाले थे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाले, तो 14 जून को जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होता है, 14 जून को नीट का एडमिट कार्ड जारी हुआ और तमाम जो सोल्वर गैंग थे, मुन्ना भाई गैंग थे, ये एक्टिव हो गए। ये इसलिए एक्टिव हुए क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस को मैनेज करना था और बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैनेज करने की शुरुआत भी हो गई। 14 जून को एडमिट कार्ड आने के बाद माफियाओं ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस के सेटर से बातचीत करनी शुरू कर दी। और आपको बता दें कि इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने वालों ने और रीजनल जो कैंडिडेट थे, जो परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले थे, उन्होंने 30 से 40 लाख में सेटर के थ्रू अपना डील करवा लिया और वो सेटर परीक्षार्थियों से, जिनको नीट, हर हाल में नीट में सफलता चाहिए, उनको सफल कराने के लिए उसके पीछे एक बड़े मेडिकल नेटवर्क का अपना गिरोह बना लिया। वो उससे मिल गए और इसके बाद देश के कुल 8 राज्यों के तमाम अलग अलग मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्र, जिस ईयर में वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सबों से कनेक्ट किया और ऐसे लोगों को ये सेटर ग्रुप ने निशाना बनाया जिसे हर हाल में पैसों की जरूरत थी। और फिर यही लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाले से मिले, यानी कि उनसे बातचीत हुई कि तुम्हें इस आदमी की एंट्री करवा देनी है, इसके बदले मुंह मांगा दाम मिलेगा। और पैसे भी सिलेक्ट हो गए, तय हो गए कि 15 से 20 लाख रुपए वो छात्र को मिलेंगे जो दूसरे के नाम पर परीक्षा देंगे। अब बात यह है कि परीक्षा किसके नाम पर दे रहे हैं और उसकी एंट्री कैसी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आया लखीसराय के
3 केंद्रों पर वो लोग जो एंट्री करवाते उन छात्रों का। लखीसराय के 3 सेंटर पर व्यवस्थाएं तो ठीक थी, लेकिन असली परीक्षार्थी की जगह नकली परीक्षार्थी या कहिए कि डमी कैंडिडेट को बैठाया गया। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लखीसराय के 3 सेंटर हसनपुर हाई स्कूल, के हायर सेकेंडरी और केंद्रीय विद्यालय से कुल 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। फर्जी अभ्यर्थी के मतलब वो अभ्यर्थी जो दूसरे के जगह पे परीक्षा दे रहे थे। अब खेल शुरू होता है कि आखिर एनटीए ने ईडीसीआईएल को बायोमेट्रिक का जिम्मा दिया था और ईडीसीआईएल ने इनोवेटिव व्यू कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दे दी। और इस मामले में आपको कहते हैं यह खेल कैसे शुरू हुआ यह आप जानिए। लखीसराय की उस सेंटर्स पर सॉल्वर गैंग की एंट्री कैसे हुई और बायोमेट्रिक कैसे मैनेज हुआ यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस फर्जीवाड़े का कौन मास्टरमाइंड है इसका भी हम खुलासा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं एग्जाम शुरू हुई तारीख 21 जून। लखीसराय के हसनपुर हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने भनक लगा उन्हें 12:30 बजे के आसपास कि यहां कोई 3-5 का खेल होने जा रहा है। उसके बाद उन्होंने सेंटर सुपरिटेंडेंट प्राची कुमारी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वहां तैनात जो भी पुलिस अधिकारी थे, जो कर्मी थे, उनमें हड़कंप मच गया। इसके बाद फिर एक एक करके जांच शुरू की गई कि आखिर इस सभी आदमी के पीछे वो कौन है जो दूसरे के जगह पे अंदर घुस गया है, परीक्षा केंद्र में बैठ गया है, सीट भी ग्रहण कर लिया है। उसके बाद जांच किए गए तो फिर इस दौरान एक परीक्षार्थी पकड़ा गया। नाम उसका है मंतोष कुमार। वह न्यू जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 4th ईयर का एमबीबीएस के स्टूडेंट है। पूछताछ में मंतोष ने जो बोला उसके बाद होश उड़ गए। उन्होंने कह दिया कि मुझे परीक्षा दिलाने के लिए संजीत कुमार की जगह मैं परीक्षा दे रहा हूं। सोचिए, संजीत कुमार की जगह मंतोष परीक्षा दे रहे और मंतोष कहाँ के छात्र हैं? न्यू जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस 4th ईयर के छात्र। फिर यहीं से सिलसिला शुरू होता है कि इस खेल के पीछे कौन है, कितने में डील हुई। फिर इसके बाद जो है मंतोष ने पुलिस को बताया कि इसी सेंटर के बाहर वो लड़का खड़े हैं जिनके नाम पर हम एग्जाम देने आए हैं। पुलिस जो है मंतोष की बात पर रंजीत और संजीत जो परीक्षा केंद्र के बाहर थे और जिस संजीत के नाम पर वो परीक्षा दे रहा था उन्हें उठा लिया और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद मंतोष से पूछताछ की गई कि आखिर बताओ कि जलपाईगुड़ी से यहाँ लखीसराय के सेंटर पर क्या करने आए हो। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हमें पैसों की जरूरत थी, पैसों का मामला था, पैसों की डील थी और इस मामले में मुझे बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा के छात्र रविशंकर उर्फ सम्राट ने संजीत की जगह परीक्षा देने के लिए कहा था और इसमें उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैनेजमेंट वालों को साठ-गांठ करके अपने साथ कर लिया और फर्जी तरीके से मुझे परीक्षा सेंटर के अंदर एंट्री करा दी। और इसके बाद जब रंजीत कुमार से पूछताछ किया गया तो उन्होंने कहा कि जो रविशंकर और उर्फ सम्राट है वो मेरा मित्र है और ये खेल हम लोग कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन अब इसमें अब तक जो है आपको बता दें कि लखीसराय के सेंटर से फर्जी परीक्षार्थियों में कुल 9 की गिरफ्तारियां हुई। बायोमेट्रिक कर्मी 18, सहयोगी उनके 2 और मूल परीक्षार्थी भी। कुल लखीसराय में 4 एग्जाम सेंटर थे और आपको बता दें अब तक 30 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। 40 से 50 लाख रुपए में इस पूरी फहरिस्त की डील भी थी। भड़क लगते ही जब सेंटर पर अफरा तफरी का माहौल हुआ उसके बाद इसमें 3 एफआईआर दर्ज हुए। 2 एफआईआर कवैया थाना में दर्ज हुए, 244/26, 245/26 और एक किऊल थाना में दर्ज हुए 64/26 एफआईआर रजिस्टर्ड हुए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि उसमें पीएमसीएच के एक छात्र का नाम आ गया। पीएमसीएच का वो छात्र जो इस पूरे मामले को देख रहा था, निगरानी कर रहा था और वो मामूली किरदार नहीं था, इस फर्जीवाड़े का मुख्य किरदार बन गया है। पीएमसीएच के छात्र
मयंक कश्यप को जब पकड़ा गया तो उन्होंने पुलिस को अपना नाम मयंक कश्यप बताया, जबकि उसका असली नाम अश्विनी कुमार है और वो बायोमेट्रिक कर्मी बनकर परीक्षा केंद्र के अंदर घुसा था और अंदर बैठे परीक्षार्थियों की मदद कर रहा था। और वो पीएमसीएच के 2022 बैच के छात्र हैं और थर्ड ईयर में हैं। और इस मामले में झारखंड की टॉपर का भी नाम आया है। झारखंड की 12th टॉपर पूनम कुमारी भी इस गिरोह में, इस सेटिंग गेटिंग में उनका भी नाम सामने आया है। अब हम आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा के दिन पीएमसीएच में क्या हुआ। 47 छात्र जो है वो एब्सेंट पाए गए, जबकि हाई अलर्ट जारी था कि किसी भी देश के मेडिकल कॉलेज में नीट के परीक्षा दिन किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। फिर भी उन्हें कैसे छुट्टी मिल गई। और इसके बाद जब पीएमसीएच के छात्रों का नाम आया तो फिर होश फाख्ता हो गए, जांच बैठ गई और 37 छात्र तो बिन कारण बताए नोटिस के ही भागे फिर रहे थे। लेकिन इसमें अब आपको बता दें, जब मामला हाई लेवल पर पहुंच गया तो फिर इसमें जो छात्र थे वो बड़े परिवारों से डील कर कर फर्जीवाड़ा का काम करते थे और इसको लेकर एमपी, यूपी, दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल तक के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को हायर किए जाते थे। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के तमाम मेडिकल कॉलेज के वो छात्र जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, वो इस खेल में फंस जाते थे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस में फर्जीवाड़ा करके असली अभ्यर्थी की जगह नकली को एंट्री कराया। लेकिन आपको हम यहाँ बता दें, यही ईडीसीआई जो इनोवेटिव व्यू कंपनी को इसकी जिम्मा दी थी, इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया। यानी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ठेका पट्टा ले रखी है। इन्हें झारखंड और तमिलनाडु ने 2025 में इनोवेटिव व्यू को बायोमेट्रिक से बैन कर दिया और यूपी ने 2022 में ब्लैक लिस्टेड कर दिया। तो लखीसराय में 2 एफआईआर हैं जिनका भी जिक्र हमने आपको बता दिया है। और तफ्तीश के बाद रंजीत, संजीत और मनतोष, ये तमाम लोगों ने इसके सारे राज खोल दिए। यानी कि वो चेहरे बेनकाब हो गए जो इस पूरे खेल के पीछे था। और मधुप्रिया की जगह पूनम को भी गिरफ्तार किया गया और डीएमएसपी केंद्रीय विद्यालय लखीसराय से हाई अलर्ट पर थे। कड़ाई से पूछताछ के बाद सेंटर के सुपरवाइजर और स्टाफ भी पकड़े गए और मंतोष की रिपोर्ट आपने सुनी है कि किस कदर वो नाम भी अपना बक दिए थे, बोल दिए थे कि आखिर इस खेल के पीछे किसका हाथ है। बायोमेट्रिक कर्मी 18 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सोचिए, वो बायोमेट्रिक कर्मी जो चंद रुपयों के लिए उस दिन काम करते हैं, वो इतने बड़े सेटर के खेल में कैसे फंस गए। और 14 जून को जब ये लोग एक्टिव हुए तो उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस वालों को किस कदर इन्होंने अपने चंगुल में फंसा लिया कि इनका काम पूरा आसान बन गया। तो आपने देखा कि अब तक इस मामले में जो ईओयू है उन्होंने केस को टेक ओवर कर लिया है। तो सभी एफआईआर को अब ईओयू देखेगी और घपलाबाजी क्या क्या है, कौन है, नहीं है, इस मामले में ईओयू ने एफआईआर को टेक ओवर कर लिया। तो आपने जाना लखीसराय के उन सेंटर से कैसे ये पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। मनतोष ने बता दिया कि कहां कहां से खेल है। अब देश के 8 राज्यों के नाम आ रहे हैं और पूरे देश में लगभग 22 लाख 23 लाख छात्रों ने इसकी परीक्षा दी हो। तो फिर सोचिए कि क्या सिर्फ लखीसराय में या बिहार में ही यही खेल हुए होंगे। पूरे देश भर में नीट की परीक्षा 21 जून को हुई। एयरफोर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाया, सेंट्रल फोर्सेस तैनात थी, छात्रों के मन में उत्साह था, तैयारी करने वाले लोग एकदम एक्टिव थे। लेकिन उसके पीछे वो चेहरा जो दूसरों के मेहनत पर पानी फेरने में आगे रहते हैं। अब ईओयू इसकी जांच कर रही है। 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल फर्जी अभ्यर्थी भी इसमें धरा गए हैं और 6 राज्यों के, मध्य प्रदेश, यूपी समेत 6 राज्यों के कॉलेज स्टूडेंट हायर किए गए हैं। उन्हें 15-20 लाख का इसमें पूरे खेल में ऑफर दिया गया था। लखीसराय के डीएमएसपी भी उस दिन हाई अलर्ट मोड पे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एग्जाम पूरे पाक साफ हुए या फिर कहीं कहीं और धांधली है। कई बातें तो अभी भी सामने नहीं आई। सवाल यह भी है कि अगर एनटीए से गलती हुई तो फिर उन्होंने ईडीसीआईएल को बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ठेका पट्टा कैसे दे रखा था और ईडीसीआईएल ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को
कैसे जिम्मेदारी दी थी और मैनेज करने वालों ने कैसे अटेंडेंस वालों को मैनेज कर लिया। इस खेल के पीछे अब तो ईओयू ही सारा रिपोर्ट खोलेगी, लेकिन पूरा खेल यही हुआ लखीसराय के उन सेंटर्स से कैसे। और अब ये भी बात है कि जो कैंडिडेट थे उन्हें दूर में ही उनका बायोमेट्रिक लिया जाता था और वहां डमी कैंडिडेट की एंट्री कराई जाती थी, यानी कि वो सेंटर के अंदर घुस जाते थे और वहां वो परीक्षा देते थे दूसरे की जगह पे। लेकिन भनक लगते ही पर्दाफाश हुए और सारे राज बेनकाब हुए। पीएमसीएच में तफ्तीश जारी है। बिहार में के जो है कई मेडिकल कॉलेज आपको बता दें, जिनमें कई मेडिकल कॉलेज का नाम आया है बिहार से। वो मेडिकल कॉलेज इस अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया गया का, बिहार पीएमसीएच पटना का, उत्तर प्रदेश के एम्स रायबरेली, पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गिरिडीह झारखंड भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना। यहाँ के छात्रों ने सॉल्वर बनकर यहाँ से वो साजिश रची गई दूसरे के प्रतिभा को दबाने का। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आगे भी अपडेट मिलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और पूरी कहानी के पीछे आपका क्या राय है ज़रूर बताएं। बने रहे खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।